हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सर्वोदय फाउंडेशन क्लासेस। तो देखो बेटा, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 के। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने द्विपद प्रमेय पढ़ ली, बीजगणित में, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकली पढ़ लिया बेटा। और हमने क्या देखा भैया, योगांतरानुपात नियम, ये बेसिक है जो कभी कभी काम आते हैं बेटा, ये सब चीज़ हमने देखी है, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं लघुगणक, लॉग की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे? लघुगणक के बारे में बात करेंगे बेटा, है ना, लॉग। तो लघुगणक, तो लघुगणक क्या होता है? देखो, अब लघुगणक में तो मैथ में तो पूरी प्रश्नावली जो भैया जेईई में पढ़ेंगे मैथ वाले उनको, तो पर अपन तो यहाँ बेटा जो बेसिक फिजिक्स में काम आते हैं, बेसिक फॉर्मूले 5-7, बस उन्हीं की बात करेंगे बेटा। उससे ज़्यादा अपन बात नहीं करेंगे। क्यों बेटा? अपने बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में काम आती है वही अपन पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं लघुगणक या लॉग, लघुगणक बोलते हैं इसको, लॉगरिथम। तो लघुगणक क्या होता है बेटा? तो किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है, किसी संख्या का यदि हम लॉग लें तो किसी संख्या का जो लॉग है बेटा, तो किसी संख्या का लॉग वह संख्या है जिसे उस आधार की घात के रूप में लिखने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है जिसका हमने लॉग लिया है। तो देख बेटा, तो लॉग बेस है माना इसका a और कोई संख्या है y और हमें प्राप्त हो रहा है बेटा x। तो किसी संख्या y, तो इसका जो लॉग लेंगे हम, तो इसका लॉग क्या होगा? उस लॉग की आधार पर इसको हम क्या लगा देंगे? घात के रूप में। तो भैया y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की घात x। तो भैया y इक्वल टू a की घात x हो तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। तो क्या भैया जी, किसी संख्या का लॉग वह संख्या है जिसे उस लॉग के आधार, इसको इस लॉग का बेस बोलते हैं, आधार पर घात के रूप में लगाने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है बेटा, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? लॉग कहलाता है, ठीक है। तो किसी संख्या का लॉग क्या बेटा? तो किसी संख्या का लॉग वह संख्या है जिसे उस लॉग के आधार की घात के रूप में लगाने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यदि भी ये क्या है, y इक्वल टू a की घात x है, तो log y बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। तो log क्या है? तो किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है जिसे आधार की घात के रूप में लिखने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आधार की घात के रूप में यदि x को लिखेंगे तो हमें वही संख्या क्या होनी चाहिए? प्राप्त होनी चाहिए। तो ये है बेटा log। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं बेटा, ठीक है। एक सेकंड, इंक किधर है? चलो बाद में भर लेंगे। अब देख बेटा, लॉग की विभिन्न प्रॉपर्टीज, लॉग की विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा हम बात करें। पहली बात करें बेटा, यदि लॉग बेस a इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा बेटा। यदि लॉग का आधार है और वही संख्या बेटा, वो क्या होगा? 1। क्यों? y इक्वल टू क्या होता है? a की घात x, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, a इक्वल टू क्या होगा? a की घात 1, तो वही आ जाएगा 1। क्यों? लघुगणक क्या बेटा? वह संख्या है जिसे आधार के घात के रूप में लगाने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल की बात कर लें बेटा, देखो, लॉग बेस 5 कितना होगा? 1 होगा बेटा, ठीक है। तो आधार का और वही संख्या हो तो बेटा हमें लघुगणक क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। दूसरी बात करें बेटा, लॉग बेस कुछ भी है, सपोज e ले लें, है ना। e की तो बाद में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग बेस a 1, तो ये कितना होगा? 0 होगा बेटा हमेशा। लॉग बेस 10 1 कितना होगा? 0। क्यों होगा भैया जी? यहां से किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है जिससे आधार की घात के रूप में लगा, तो आधार a की घात लगा दे 0, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो log 1 का मान क्या होता है बेटा? 0 होता है। बेस 1 को छोड़ के जो भी कोई आ रहा है बेटा, उन सबके लिए क्या होता है? उसका मान 0 होता है। तो log 1 का मान 0, चाहे बेस में a हो, चाहे 10 हो, log 5 हो, सपोज ऐसे लिख देता हूँ, log बेस 5 1 कितना हो जाएगा बेटा? 0। क्यों? आधार घात के रूप में लगाएंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है बेटा, ठीक है। तो 2 गुणधर्म हो गए। एक सेकंड, तीसरे गुणधर्म की बात करें बेटा, तो देखो बेटा, आगे की बात करें,
आगे देखो बेटा, तो लॉग हमें पता चल गया लॉग क्या होता है बेसिक बेटा, यही हमें पता होना चाहिए ना। अब देखो हम आगे की बात करें, लॉग के कुछ गुणधर्म आ रहे हैं बेटा, है ना। तो लॉग के कुछ गुणधर्म आ रहे हैं भैया, और भी गुणधर्म आ रहे हैं। तो देखो क्या है, लॉग बेस ई, इसको बेटा हम लिख सकते हैं ln, शॉर्ट में ना जानकारी। ये होता है नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग होता है? नेचुरल लॉग। लॉग बेस ई की वैल्यू 2.71 होती है बेटा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन एक्सपोनेंशियल लॉग अपन बहुत जगह यूज करते हैं ई को बेटा, है ना। अपन उसमें यूज किया, ई की घात x में भी यूज किया, आपको ध्यान होगा। तो बेटा लॉग जिसका बेस क्या हो ई, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। जो ln लिखा रहता है ना बेटा, वो क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है। और बेटा हमें लॉग ई काम आता है, कभी कभी लॉग बेस 10 वाला काम आता है ना। तो लॉग ई को बेटा हम किस में? लॉग 10 में बदलेंगे, तो उसके लिए बेटा 2.303 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं बेटा, है ना। तो लॉग बेस ई इक्वल टू जो होगा बेटा, वो होगा, उसको किससे गुणा करेंगे? लॉग 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर देते हैं बेटा, ठीक है। उससे बेटा क्या है, वो लॉग है वो किस में बदलता है? लॉग 10 में बदल जाता है, ठीक है भैया। तो लॉग ई को बेटा 10 बदलने के लिए किससे गुणा कर रहे हैं? उसको बेटा हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? 2.303 से, ठीक है बेटा। तो वो वाली कहानी आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा, लॉग को हमें यदि किसको, लॉग ई को बेटा 10 के रूप से या 10 से उसमें चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे? 2.3, है ना। तो लॉग बेस ई इक्वल टू कितना होता है? 2.303 लॉग 10, ठीक है। तो लॉग बेस 10 है बेटा, है ना। इसको ई में बदलना है, सॉरी पहले कुछ बोल दिया, वो क्या बोला। तो ये बेटा लॉग बेस 10 को बेटा ई में बदलना है, तो किससे गुणा कर दिया हमने उसको? लॉग बेस 10 को 2.303 से गुणा करो देते हैं, ठीक बेटा। और प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग बेस ए माना m की घात n, कोई संख्या इस तरीके से है, तो वो क्या हो जाएगी? n लॉग बेस ए m। तो जो घात है वो कहाँ आ जाती है बेटा? आगे आ जाती है बेटा। तो log m की घात n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n log m हो जाएगा, आधार है वो तो वही रहेगा। उसके बाद बेटा log m इंटू n, कोई दो संख्या गुणा के रूप में बेटा, तो उसको क्या ले सकते हैं हम? log m प्लस log n, कोई संख्या कैसे है बेटा? 2 गुणा 5 के रूप में, तो क्या देंगे? log बेस से 2 प्लस log बेस से 5। या कोई संख्या ऐसे है बेटा, कोई लघुगणक log बेस से m बटे n, इस टर्म है बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? log बेस से m माइनस log बेस से n। और यदि ऐसे दे रखी है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे लिए बेटा। तो ये log की बेटा क्या है? कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, ये जो है ये हमारे log की कुछ क्या बेटा? प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो क्या है भैया जी? log बेस ई जो होता है उसको नेचुरल log बोलते हैं बेटा, और log ई, है ना। और log 10 से इसको कंपेयर करेंगे तो 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। या log 10 को बेटा log ई में बदलना, तो उसको log 10 किससे? 2.303 से गुणा कर देते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है बेटा? log बेस ई m की घात n बराबर n log m, तो n को कहाँ गुणा कर देते हैं? आगे कर देते हैं, बाकी का log निकाल लेते हैं। log m इंटू n हो तो उसको log m प्लस log n लिख देते हैं। उसके बाद बेटा log बेस a m बटे n, तो इसको क्या लिख देते हैं बेटा? ये फॉर्मूला हमको याद रखने, सीधी सी बात है बेटा ना। तो log बेस a m माइनस log n, तो अब मैं इस बेस को नहीं बोला बार बार, तो log m की घात n क्या हो जाएगा? n log m, log m प्लस n क्या हो जाएगा? log m प्लस log n। इसी तरह बेटा log m बटे n वो क्या हो जाएगा? log m माइनस log n। और log बेस ही होता है, उसको ln ऐसे भी लिखा रहता है शॉर्ट में, कभी उसको अपन नेचुरल log कहते हैं। ई क्या है? 2.7 है बेटा, एक्सपोनेंशियल चर है ना। उसके बाद भैया तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है log की। तो फिजिक्स में तो हमें इतनी ही काम आती है, इनसे ज़्यादा काम नहीं आती है बेटा, ठीक है। अब देखो आगे की बात करें भैया जी, अब कुछ वैल्यू हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। तो देखो भैया जी कौन सी वैल्यू हम याद रख सकते हैं? log बेस 10 2, इसका मान होता है 0.3010 3010 होता है बेटा, ऐसे बोलते हैं ना। और log बेस 10 3, इसका मान होता है 0.47
71 है ना बेटा। तो ये हमारे वैल्यू होती है log 2 की, log 10 की, ठीक है। कभी कभी बेटा ये वैल्यू हमें काम आती है, ठीक है। अब देखो बेटा, यदि हमें log 2 का मान ज्ञात करना जिसके बेस में क्या है e हो, तो 2, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 2.303 इंटू log बेस 10 2। तो log बेस e में बदलना बेटा, तो इसको log 10 को किससे गुणा कर देंगे, 2.303 से कर देते हैं बेटा। तो 2.303 log 2 का मान कितना, 0.3010। तो लगभग ये जो आता है बेटा, ये आता है 0.693। कितना आ जाता है बेटा, 0.693। तो बेटा लॉग ज्ञात करने के लिए बेटा क्या है, ये लघु गणक, जैसा नाम वैसा काम, छोटी कैलकुलेशन है। क्या है, छोटी कैलकुलेशन है बेटा। तो लॉग कैसे ज्ञात कर सकते हैं भैया, एक ही बात ध्यान रखना, किसी संख्या का लॉग वह संख्या है जिसे उस लॉग की आधार की घात के रूप में लिखने पर वही संख्या प्राप्त हो जाते। पर बेटा छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती है उतनी होती है कि हम लॉग के प्रत्येक गणना को आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो उसके लिए क्या है, लॉग सारणी होती है भाई साहब, जो कि आपको जैसे एकेडमिक की जो बुक है, केमिस्ट्री की बुक है या मैथ की बुक है, उसके पीछे वाले पेजों में दे रखी होती है, ठीक है। तो वहाँ से हम लॉग भी ज्ञात कर सकते हैं, पर इतनी कोई ज़रूरत नहीं, छोटे मोटे बेटा 2-3 का ज़रूरत पड़ता है। कोई, मेरा कहने मतलब लॉग की वैल्यू को रट नहीं सकते हम, ठीक है। तो उन चीज़ों को बेटा जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उन्हें हम प्रत्येक तरीके से बेटा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो log बेस 10 2 का मान होगा बेटा, ये हो गया log 3 का। उसके बाद बेटा log बेस ये जो 2 है उसको बेटा 10 है तो उसको 2 में बदलना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2.303 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो log बेस ई में तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 0.693 आएगी बेटा, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 0.3010, ठीक है बेटा। तो हमें इस चीज का, एक सेकंड, सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो इस तरह हम आसानी से मान ज्ञात कर सकते, log 2 log 3 और बेटा 2.3 से, इसी में बेटा पूरी फिजिक्स हो जाएगी हमारी 11th 10th की। डोंट वरी, अपन का ज़्यादा काम नहीं पड़ता, कुछ काम इससे आसान हो जाता हमारा। m इंटू एन तो m प्लस n दे रखा है उसको अलग, तो m इंटू एन में लिख सकते हैं बेटा। m की घात n दे रखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, n log m लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है बेटा, लघुगणक एक ही बात ध्यान रखनी, भाई वो संख्या है जिससे हम उस log के बेटा क्या है, आधार को, सॉरी log के आधार को, उस संख्या को किसके रूप में लगा दे, घात के रूप में लगा दे, तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम बेटा, है ना। तो एक न्यूमेरिकल दे रखा है बेटा हमें कि भैया log बेस 10 6 का मान ज्ञात करो। हमको क्या बोल रखा है बेटा, log बेस 10 6 का मान ज्ञात करो। अब देखो बेटा log बेस 10 6 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई साहब, तो इसको मान को देखो बेटा, हमें मेरे माइंड में आ रहा है कि log 6 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, 2 और 3 की वैल्यू तो है हमारे पास, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, log बेस 10 अपन 6 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2। तो अब ये कौन सी टर्म बन जाएगी, log m इंटू एन, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n, ठीक है। तो ये वाला जब फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 2। अब ये वैल्यू हमारे पास है यार, तो हम यहाँ आसानी से बेटा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 0.3010, सॉरी log 3 की वैल्यू तो कितने बेटा, 0.4771 प्लस 0.3010, ठीक है बेटा। इन दोनों को जोड़ देंगे यार, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू फाइनल हो जाए। अब जोड़ तो सकते हैं यार, 0.4771 और 0.301 18743 तो 0.778 है। तो इस तरह बेटा ये वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
और भी न्यूमेरिकल देख सकते हैं, देखो बेटा, तो एक एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। इस तरह हम और भी न्यूमेरिकल इस पर देख सकते हैं। तो लॉग बेटा क्या, अपन को यही ध्यान रखना है भाई, किसी संख्या का जो लॉग है बेस ए वाई इक्वल टू एक्स, तो एक्चुअल में क्या है, किसी संख्या का लॉग वह संख्या है जिसे आधार की घात के रूप में लिखने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। छोटी कैलकुलेशनों के लॉगों को बेटा हम रट नहीं सकते, उसके लिए सारणी का उपयोग करते हैं, और सारणी की सहायता से बेटा हम आसानी से लॉग के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी। तो देखो और हम न्यूमेरिकल देखते हैं लॉग से रिलेटेड। तो बेटा ये वैल्यू याद रखनी है, 2 की और 3 की तो कभी कभी आ जाती है बेटा ना, और log 10 को ई में बदलने के लिए बेटा हम 2.303 से क्या कर देते हैं, गुणा करो देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा अगला न्यूमेरिकल देखें, पर उससे पहले बेटा मैं इसमें इंक भर लेता हूँ यार थोड़ी सी। अब देखो बेटा हम आगे की बात करें, तो देखो बेटा एक न्यूमेरिकल और दे रखा हमें, एक सेकंड, सॉरी ये डाउट था बेटा वीडियो चालू किया कि नहीं यार, कभी कभी बेटा ये टेक्निकल में ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ती है बेटा, है ना। तो अब देखो आगे की बात करें बेटा, अब हम याद करें लॉग बेस 11 है ना, और कितना हो जाएगा 11 1331 लिख देते हैं। लॉग बेस 11 है, 1331 का मान ज्ञात करो बेटा। क्या कह रहा हमसे, लॉग बेस 11 1331 है ना बेटा, का मान हमें ज्ञात करना है। अब सबको पता है बेटा 1331 जो होता है वो क्या होता है, 11 की घात 3 होता है बेटा। कितना होता है, 11 की घात 3, क्यों 11 गरिया गुणा कर सकते हैं, 11 गरिया 121 गुणा 11 करो बेटा, तो कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा बेटा, है ना। तो 11 की घात 3 हो गया, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, m की घात n बन गया, तो n तो आ जाएगा आगे, तो कितना 3 आ जाएगा आगे, लॉग बेस 11 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बेटा, क्यों 3, और जब बेस 11 कितना आएगा 1, तो कितना आ जाएगा इसका मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग बेस 11 1331 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अपन को तो भैया छोटा सा चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है फाउंडेशन में बेटा, और लॉग में केवल 3-4 प्रॉपर्टी है, m की घात m गुणा n, m बटे n, है ना बेटा, ये 3-4 प्रॉपर्टी है। और लॉग होता क्या भाई, वह संख्या जिसे उसकी आधार घात के रूप में लगाने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या कहलाता है बेटा, लॉग कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो बेटा और न्यूमेरिकल देखते हैं हम आगे। अगला न्यूमेरिकल देखें हम, लॉग बेस 4 16 की घात कितना लिख देता हूं मैं, 4 लिख देता हूं मैं। लॉग बेस 4 16 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ जो टर्म बन रही है बेटा, क्या बन रही है, m टू दी पावर n टर्म बन रही है, सबसे पहले जो बन रही है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे बेटा, तो n हमारा वो कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा, तो 4 लॉग बेस 4 16, ये वाली टर्म हमारी निकल के आ जाएगी। अब देखो जो क्या है 16 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2, क्या लिख सकते हैं हम, 4 पहले भी लिख सकते थे, पर आपको इजी करके हम लिख रहे हैं ना। तो 4 लॉग बेस 4 16 क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको और हम आगे लाएंगे, तो 4 गुणा 2 क्या हो, और क्या हो जाएगा, इनटू लॉग बेस 4 4। अब ये कितना हो जाएगा 1, लॉग बेस ए कितना होता है 1 होता है, क्यों 4 को बेटा 1 की घात पे लगाएंगे, है ना, 4 की घात 1 लगाएंगे तो वो ही आएगा, अपन ने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, तो कितना आ जाएगा फाइनल वैल्यू बेटा 8 आ जाएगी।
कितनी आ जाएगी 8। तो इस तरीके से बेटा हम इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और लॉग जो बेटा हमारे सिलेबस में है वो उतने ही हैं कि हम केवल उनकी प्रॉपर्टीज से ही वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो जो भी बेटा हमारी 2-4 प्रॉपर्टीज हैं उनको उपयोग करके हम बेटा क्या कर सकते हैं, लॉग की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। लघु गणकों को बेटा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं बेटा, हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। और जो भी छोटी वैल्यू होती है बेटा उनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग सारणी का उपयोग करते हैं। बट फिर भी फिजिक्स में उनका कभी उपयोग नहीं आना। ये जो 2-4 प्रॉपर्टी हैं इन्हीं से हम लघु गणक को सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। और सबसे बढ़िया बेटा क्या ध्यान रखनी है, उसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है भैया जी। क्या ध्यान रखनी है बेटा, उसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे तो उससे क्या बेटा, कोई वैल्यू तो क्या बेटा, किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है जिसे उस लॉग के आधार की घात के रूप में लिखने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या कहलाता है, लघुगणक कहलाता है। ठीक है बेटा, अब लघुगणक में जो चलता है वो बेस पे चलता है। log 2, तो log 2 में बेटा हमें ये देखना बेस में क्या है, log 10 है। जैसे log बेस 10 2, उसका मान तो कितना होता है 0.3010 होता है बेटा। लेकिन log बेस e और 2, तो उस log 2 का मान कितना होता है बेटा 0.693 होता है बेटा। तो आधार के आधार पर, तो यहाँ अच्छी बात बन गई। तो log किस पे चलते हैं, उस log के आधार पे चलते हैं बेटा। आधार के आधार पे मतलब उस आधार पे चलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा। और ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो लघुगणक अपन को इजीली समझ में आएगा। इससे ज़्यादा लॉग बेटा अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा जी। अब बेटा जो अगला टॉपिक आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, उसकी केवल बात करेंगे इसमें, है ना। आज तो इतना ही टाइम है वीडियो के लिए बेटा, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं अपन, उससे ज़्यादा बनाते नहीं, है ना। तो हम बात करेंगे बेटा फलन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फंक्शन या फलन। तो फलन क्या होता है बेटा, किन्हीं 2 चरों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाला जो समीकरण है या जो भी चीज़ है बेटा वो हमारी क्या कहलाती है, फलन कहलाती। तो फलन क्या बेटा, फंक्शन भी हम बोलते हैं। तो फलन क्या बेटा, तो फलन क्या भैया, तो फलन वह बेटा समीकरण है या संबंध है बेटा, है ना, जो किन्हीं भी 2 चरों के मध्य, तो किन्हीं भी 2 चरों के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाला समीकरण, है ना, या जो व्यक्तव्य हो सकता है वो हमारा क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। एक सेकंड बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा, एक सेकंड में बात सही आ रही है। तो देखो बेटा फलन क्या होता है भैया जी, फलन किन्हीं भी 2 चरों के मध्य संबंध को व्यक्त करने का नियम है। फलन क्या है, किन्हीं भी 2 चरों के मध्य, 2 चर जैसे एक x हो गया एक y हो गया। अरे चर अचर जानते हैं ना, अचर तो वो होता है जिसके मान चेंज नहीं होता, जैसे 3 4 5 ये हमारे क्या होते हैं, नियतांक होते हैं, इनका मान चेंज नहीं। चर क्या होता है, जिसका मान चेंज हो सकता है, जैसे x y z, है ना। तो फलन क्या बेटा, किन्हीं भी 2 चरों के, मतलब 2 भी हो सकते हैं अधिक भी हो सकते हैं, पर नॉर्मल बात करें अपन तो डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, किन्हीं भी 2 चरों के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाले, किन्हीं भी 2 चरों के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाला नियम क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। ठीक है, इसमें बेटा एक चर तो स्वतंत्र होता है और एक चर क्या होता है बेटा, परतंत्र होता है। एक चर तो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और एक चर क्या होता है बेटा, परतंत्र होता है। तो फलन क्या है बेटा, तो किन्हीं भी 2 चरों के मध्य संबंध को व्यक्त करने के नियम को हम क्या कहते हैं बेटा, फलन कहते हैं, जिसमें एक चर तो स्वतंत्र होता है और एक चर क्या होता है बेटा, परतंत्र होता है। जैसे आपने बेटा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बात करें, बैंक में आपने पैसा जमा कराया, उस पर आपको कुछ ब्याज मिलेगा। ब्याज क्या मिलेगा सर, सपोज 4% प्रति वर्ष। तो यहां जो ब्याज का पैसा मिल रहा है बेटा, वो किसका फलन हो गया, समय का फलन हो गया। कि भाई 4% ब्याज मिलेगा, तो ब्याज कितना मिलेगा वो किस पर निर्भर करेगा, समय पे, कि कितने समय तक आपने अपना पैसा बैंक में रखा। तो यहाँ बेटा जो समय वो तो कैसा स्वतंत्र है, ये तो है नहीं कि आपने जिस दिन पैसा निकाल लिया दुनिया का समय ही बंद हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो समय तो कैसा फलन हो गया बेटा, स्वतंत्र चर। उस फलन में कैसा चर होगा बेटा, स्वतंत्र। और ब्याज हमारा कैसा होगा बेटा, परतंत्र चर।
क्यों? ब्याज किस पे निर्भर कर रहा है बेटा? समय पे। वो बोल रहे भाई 4% का ब्याज देंगे। अब 1 साल यदि आप रखोगे तो 4% मिल जाएगा बेटा, है ना। अगली साल और रखेंगे तो और 4% मिल जाएगा, अगली साल रखेंगे तो उस पर भी 4% मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ समय तो क्या होगा बेटा? स्वतंत्र चर हो गया, और वाई क्या हो गया बेटा? और जो हमारा ब्याज है वो क्या हो गया? परतंत्र चर हो गया, ठीक है। अब ब्याज में और समय में जो रिलेशन बता रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा? फलन, ठीक है बेटा। तो बेसिक सी बात करें तो फलन क्या बेटा? फलन किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध को व्यक्त करने का नियम है, जिसे हम फलन कहते हैं, ठीक है बेटा। और कैसे व्यक्त करते हैं फलन? चीनी 40 रुपये केजी है, पर केजी है। कितने रुपए केजी बेटा? 40 रुपये पर केजी है, ठीक है बेटा। तो चीनी बेटा क्या? अब चीनी तो स्वतंत्र है यार, परतंत्र कौन हो गया भाई? कि कितने? अब आपको 10 केजी लेनी है तो 10 केजी अपन किससे गुणा करेंगे? 40। क्यों? हमें रिलेशन पता चल गया चीनी में और पैसे में। किसमें बेटा? 1 किलो चीनी में और पैसे में क्या रिलेशन है? कि 1 किलो चीनी किसकी है? 40 रुपये की है भैया। 2 किलो 80। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बात करें, आगे तो अपन पढ़ेंगे तो y = f of x लिख के हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, और देखो बेटा हम बात करें तो चीनी जो है ना, ये एग्जाम्पल हो गया। और देख बेटा फलन के हम क्या एग्जाम्पल की बात करें, पेट्रोल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करते हैं बेटा। और आजकल तो पेट्रोल तेजी से बढ़ रहा है, किस पर निर्भर कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय मार्केट। तो जो दाम है वो क्या बेटा? निर्भर है किस पे? अंतरराष्ट्रीय मार्केट। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तो स्वतंत्र हो गया बेटा, और जो दाम हुए वो हमारे क्या हो गए? परतंत्र हो गए। दाम हमारे क्या हो गए? परतंत्र हो गए। क्यों? वो किस पर निर्भर कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सपोज वो बेटा क्या हुई? वृद्धि हुई तो हमारे दामों में वृद्धि। अब ऐसा जरूरी नहीं भाई कि अंतरराष्ट्रीय पे ही वो निर्भर करते हो, मेरे को कुछ पता नहीं भैया पेट्रोल किस पे निर्भर करता है, ठीक है। मैं तो बेटा आपको फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं क्लास में बात करें माना चीनी 4 रुपये किलो, अरे सर चीनी तो 38 है, नहीं बेटा वो नहीं, हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। तो फलन क्या है बेटा? तो फलन किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध व्यक्त करने का नियम है, जिसमें एक चर तो क्या होता है बेटा? स्वतंत्र होता है, दूसरा क्या होता है? परतंत्र होता है, ठीक है बेटा। स्कूल में छुट्टी कब होगी? जब प्रिंसिपल चाहेगा। कब होगी? जब प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रिंसिपल सर तो क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। और स्टूडेंट और क्या हो गए बेटा? परतंत्र। की छुट्टी कब होगी? जब स्कूल वाले चाहेंगे, ठीक है। तो बेटा ये हमारे स्वतः बेसिक रिलेशन है, तो इसको आप समझ पा रहे होंगे। तो फलन, तो हम बेटा फलन को बहुत ईजी करके पढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। तो और अपन के फिर बेसिक मैथमेटिक्स में तो जितने से उतने ही पढ़ेंगे। तो फलन क्या? किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध व्यक्त करने के समीकरण को या नियम को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं, जिसमें एक तो स्वतंत्र चर होता है, दूसरा क्या होता है? परतंत्र। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक से मिलने वाला ब्याज बेटा है ना, समय पर निर्भर करता है। पेट्रोल डीजल के दाम है बेटा, वो किस पर निर्भर कर रहे हैं भैया? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है। और या चीनी है 40 रुपये केजी है, पर केजी है ना बेटा, तो इतने रुपए में कितनी केजी, वो सब चीज़ हम इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बेटा। तो ये हमारी बेसिक बात हुई फलन। अब फलन को जो बेटा लिखने का तरीका है y = f of x। क्या लिखते हैं? y = f of x। यहाँ x हमारा स्वतंत्र चर है, x हमारा क्या बेटा? स्वतंत्र चर है। f हमारा क्या बेटा? फलन है, जो इनके मध्य कुछ रिलेशन होगा, कुछ नियम होगा। y हमारा क्या है? परतंत्र चर है बेटा, ठीक है। तो y तो हमारा परतंत्र चर है, f यहाँ क्या बेटा? फलन है, और x हमारा क्या है? स्वतंत्र चर है। सपोज मैंने लिख दिया y = 2x, तो ये बेटा एक फलन हो गया। तो y और x में बेटा क्या रिलेशन आ गया भैया? कि जब x 1 करेंगे तो y 2 गुना हो जाएगा। x आपने 10 लिखा, y कितना हो जाएगा? 20। x आपने 20 लिखा, y कितना हो जाएगा? 40। क्यों? 20 × 2। तो ये बेटा एक फलन, तो इनमें क्या आ गया? रिलेशन आ गया। अब x तो स्वतंत्र है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। y किस पर निर्भर कर रहा है? x पर निर्भर कर रहा है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। तो फलन क्या है भाई? किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध व्यक्त करने का नियम फलन कहलाता है। इसको y = f of x के टर्म के रूप में लिखते हैं ना। कुछ बेसिक एग्जाम्पल ही बात की बेटा हमने, ठीक है। तो बेटा फलन के बारे में और विस्तार से हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। फलन के बारे में और बहुत इजीली पढ़ेंगे, और सब चीज़ें आपको इजीली समझ में आएंगी बेटा। आराम से पढ़ते रहो बेटा, हर चीज़ पे फोकस करो, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बेटा।